Hello students, welcome to our class. Today we will be discussing about the second part of uterus. In our first part, जो first lecture हमने uterus का लिया है उसमें हमने describe करा था parts of the uterus, what is the position of the uterus, that is what is anteverted and what is anti-flexed uterus. ठीक है, what are the relations of the uterus, anteriorly क्या है, posteriorly क्या है, laterally क्या है. And lastly we have discussed about the ligaments related to the uterus. कौन कौन से true ligaments हैं, कौन कौन से false ligaments हैं. अब हम डिस्कस करेंगे the supports of the uterus. ठीक है, supports blood supply, nerve supply, lymphatic drainage और कुछ applied part इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे अब supports of the uterus जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है, सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो है यूट्रस में दैट इज़ सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस. अब आप ये अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस में हमें सबसे पहले दो चीज़ लिखनी है, प्राइमरी सपोर्ट्स एंड सेकेंडरी सपोर्ट्स. ठीक है, अब प्राइमरी सपोर्ट्स को फिर हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना है, मस्कुलर सपोर्ट, विसरल सपोर्ट, फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट. ठीक है, क्या बोला हमने, प्राइमरी सपोर्ट्स को हमें फिर अगेन तीन पार्ट में डिवाइड करना है. कौन कौन से तीन पार्ट हैं, मस्कुलर सपोर्ट, विसरल सपोर्ट एंड थर्ड इज़ फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट. ठीक है, तो सबसे पहले फिर मस्कुलर सपोर्ट को भी हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना है, विसरल सपोर्ट को भी तीन पार्ट में डिवाइड करना है एंड जो फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट है उसको हमें चार पार्ट में डिवाइड करना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले आप इस चीज़ को लर्न कर लें अच्छे से कि मस्कुलर सपोर्ट में तीन पार्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर इन्यूमरेट करने को आएगा तो हमें सिर्फ ये इन्यूमरेट करना है, इसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं करनी है. अगर लॉन्ग क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें इसके बारे में हर सपोर्ट को अलग अलग इंडिविजुअली डिस्क्राइब करना होगा. राइट, तो सबसे पहले फर्स्ट प्राइमरी सपोर्ट में हमने क्या बोला, प्राइमरी सपोर्ट में सबसे पहला हमें लिखना है क्या, मस्कुलर सपोर्ट. तो मस्कुलर सपोर्ट में तीन पार्ट करने हैं. कौन कौन से तीन पार्ट हैं, पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, यूरोजेनाइटल डायफ्राम. ठीक है, PPU. ठीक है, पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, यूरोजेनाइटल डायफ्राम. अच्छे से ध्यान कर लें. देन फर्स्ट हो गया अपना मस्कुलर सपोर्ट. सेकेंड इज विसरल सपोर्ट. अब विसरल सपोर्ट में क्या क्या है, एंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर एंड विजाइना एंड यूटेराइन एक्सेस. ठीक है, तो ये तीन सपोर्ट मेन हैं, UVU, ब्लैडर, विजाइना, यूटेराइन एक्सेस. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, विजाइना, यूटेराइन एक्सेस. तो याद हो गया आपको. अब आप आंखें बंद करिए एक बार और अच्छे से याद करने की कोशिश करिए. प्राइमरी सपोर्ट्स में हमने तीन पार्ट पढ़े हैं पहले, मस्कुलर सपोर्ट, विसरल सपोर्ट, फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट. मस्कुलर सपोर्ट के तीन पार्ट हैं, PPU, पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, PPU, पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, यूरोजेनाइटल डायफ्राम. ठीक है, सेकेंड हमारा था विसरल सपोर्ट. मस्कुलर सपोर्ट में तीन पार्ट हो गए, विसरल सपोर्ट में अपना हो गया UVU, यूरिनरी ब्लैडर, विजाइना, यूटेराइन एक्सेस. देन थर्ड इज़ फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट जिसमें अपने ट्रू लिगामेंट्स आते हैं. अब इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट जो आगे की तरफ सपोर्ट करेगा, प्यूबिस से अटैच होगा प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट. लेटरली होगा ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ मैकेनरॉड, पीछे की तरफ होगा यूट्रोसेक्रल लिगामेंट और एक मेन लिगामेंट है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस. ठीक है, तो दिस इज पीटर, PTUR. ठीक है, ये क्या है, PTUR. तो ये याद हो गया आपको. सबसे पहले आपको लर्न ही करना है जो सपोर्ट्स के नाम हैं कौन कौन, तो ये आपने याद कर लिया. देन सेकेंडरी सपोर्ट्स कौन से हैं, जो फॉल्स लिगामेंट्स होते हैं, जैसे ब्रॉड लिगामेंट है, आगे की तरफ फिर वेजाइको यूटेराइन पाउच है और पीछे की तरफ रेक्टो यूटेराइन पाउच है. राइट, अब हम पढ़ेंगे एक एक डिटेल में इन सपोर्ट्स के बारे में. सबसे पहले हमने पढ़ा पेल्विक डायफ्राम. पेल्विक डायफ्राम क्या है, इसमें भी पेल्विक डायफ्राम में जो मेन पार्ट कौन सा पार्ट है जो लिवेटर एनाई का सपोर्ट करता है यूट्रस को, दैट इज़ प्यूबोकॉक्सीजियस पार्ट ऑफ द लिवेटर एनाई. ठीक है, पेल्विक डायफ्राम का मतलब ही लिवेटर एनाई मसल है. अब इसके भी कौन सा इसका पार्ट है, प्यूबोकॉक्सीजियस पार्ट ऑफ द लिवेटर एनाई which gets inserted into the perineal body, it supports the uterus. ठीक है, इस डायग्राम में आप देख लें, ये पूरी मसल दिखा रखी है हमें लिवेटर एनाई, दैट इज़
sphincter urethrovaginalis, then this one is puborectalis and this is pubococcygeus part. ये 3 पार्ट मिलके बनते हैं अपने प्यूबोकॉक्सीजियस। लेवेटर एनाई का कौन सा पार्ट है ये? प्यूबोकॉक्सीजियस। ठीक है, तो प्यूबोकॉक्सीजियस के भी अब मैं मानूँ तो 3 पार्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्फिंक्टर यूरेथ्रोवेजाइनलिस, प्यूबोरेक्टालिस एंड प्यूबोकॉक्सीजियस प्रॉपर। तो दिस मेनली दिस पार्ट ऑफ लेवेटर एनाई। लेवेटर एनाई जब आपने पढ़ी होगी तब ध्यान है कि लेवेटर एनाई के भी 3 पार्ट होते हैं, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस एंड इस्चियोकॉक्सीजियस। ठीक है, जो इसमें हमें दिख रहे हैं। प्यूबोकॉक्सीजियस ये इसका फर्स्ट पार्ट है, देन सेकंड इज इलियोकॉक्सीजियस एंड थर्ड इज कॉक्सीजियस और इस्चियोकॉक्सीजियस। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं लेवेटर एनाई के। तो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है यूट्रस को? द प्यूबोकॉक्सीजियस पार्ट ऑफ द लेवेटर एनाई। सेकेंड हमने क्या बताया था? पेरिनियल बॉडी। ये जो आपको दिखाई दे रही है इसमें ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज पेरिनियल बॉडी। ठीक है, अब ये जो पेरिनियल बॉडी है ये क्या चीज़ है? पेरिनियल बॉडी इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर नोड टू विच 10 मसल्स आर अटैच्ड। ठीक है, इन 10 मसल्स के आपको नाम याद करने हैं। अलग से भी पेल्विक डायफ्राम पे शॉर्ट नोट आता है, अलग से भी पेरिनियल बॉडी पे शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, तो आप इसको भी तैयार कर लें। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम में आपको पूरी लेवेटर एनाई डिस्क्राइब करनी है, उसका ओरिजिन, उसका इंसर्शन, उसका ब्लड, उसका नर्व सप्लाई, उसका एक्शन। ठीक है, तो इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे पेल्विक डायफ्राम का। आप पेरिनियल बॉडी मेरे शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं, पेरिनियल बॉडी पे भी मैंने शॉर्ट नोट बना रखा है, हाउ टू रिमेंबर द मसल्स ऑफ द पेरिनियल बॉडी। ठीक है, तो ये 10 मसल्स हैं पेरिनियल बॉडी की जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। दैट इज़ आपको 4 जो होती हैं वो अपनी पेयर्ड मसल हैं और 2 जो हैं वो अपनी वो अनपेयर्ड मसल्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी मसल्स हैं? 2 सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई, 2 डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई। ठीक है, तो दैट बिकम्स 4, 2 प्यूबोकॉक्सीजियस पार्ट ऑफ द लेवेटर एनाई, 2 बल्बोस्पॉन्जियोसिस। तो ये 4 अपनी पेयर्ड मसल्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी पेयर्ड हो गई? सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई, प्यूबोकॉक्सीजियस एंड बल्बोस्पॉन्जियोसिस। हम प्यूबोकॉक्सीजियस की जगह कई जगह आपको लेवेटर एनाई लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, देन 1 इज स्फिंक्टर एनाई एक्सटर्नस एंड 1 इज अनस्ट्रिप्ड फाइबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ द एनल कैनाल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ द एनल कैनाल। तो कौन कौन सी 10 मसल्स हो गई? 4 पेयर्ड कौन सी हो गई? 1 इज सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई, लेवेटर एनाई, बल्बोस्पॉन्जियोसिस। राइट, 2 अनपेयर्ड कौन सी हैं? स्फिंक्टर एनाई एक्सटर्नस एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, तो पेल्विक डायफ्राम समझ में आ गया हमें, पेरिनियल बॉडी समझ में आ गया हमें। इसमें भी आपको ये पेरिनियल बॉडी दिखा रखी है, कौन कौन सी मसल्स हैं पेरिनियल बॉडी की। जो ये डायग्राम है जो पेरिनियल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस एरिया इज़ द पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर पेरिनियल बॉडी का टीयर हो जाता है, ठीक है, इसीलिए तो प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पेरिनियल बॉडी का टीयर अगर हो गया ड्यूरिंग डिलीवरी, 10 मसल्स का अटैचमेंट है यहाँ पे, 10 मसल्स आके इंसर्ट हो रही है यहाँ पे, अगर इसमें कोई इंजरी हो गई तो फिर प्रोलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए जब भी इंसिजन लगाया जाता है, दैट इज़ एपिजियोटमी। आपने अगर नाम सुना हो SIOTOMY, व्हाट इज़ एपिजियोटमी? बेबी की डिलीवरी के लिए एक इंसिजन लगाया जाता है फ्रॉम द जो वेजाइना है, ठीक है, अंदर जो वेजाइनल ओपनिंग से हम मीडियो लेटरल एपिजियोटमी करते हैं, मीडियल से लेटरल की तरफ, वो भी और राइट साइड पे मोर कॉमन है। ठीक है, मीडियो लेटरल, जैसे ये वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से इंसिजन लगाते हैं। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा करने के लिए ड्यूरिंग फॉर इजी डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, बेबी की डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी जो होती है थ्रू वेजाइना होती है, तो बेबी का हेड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा ही होता है ना, तो वो कई बार बहुत इजीली नहीं निकल पाता है। जो नली पैरस वुमेन होती है, मतलब जिसमें डिलीवरी नहीं हो रखी होती है, जो प्राइमी होती हैं, प्राइमी पैरा मीन्स जिनकी फर्स्ट डिलीवरी होती है वो प्राइमी पैरा बोलते हैं हम उनको, और जिनकी बहुत सारी डिलीवरीज हो चुकी होती है उनको हम मल्टी पैरस वुमेन बोलते हैं। तो जो प्राइमी होती है, प्राइमी मीन्स जिसकी फर्स्ट डिलीवरी है,
ठीक है, उसमें जो वेजाइनल ओपनिंग है वो बहुत बड़ी नहीं हो रखी होती है, तो उसको बड़ा करने के लिए हमें एपिजियोटमी देनी पड़ती है। एपिजियोटमी मीन्स एक इंसिजन लगाना पड़ता है, ठीक है, ये वाला इंसिजन, मीडियो-लेटरल एपिजियोटमी दी जाती है। और इसको हम इसीलिए एक ऑब्लिकली क्यों देते हैं, जिससे कि पेरिनियल बॉडी का टियर ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर हम मीडियन एपिजियोटमी दें, इस तरह से अगर हम इंसिजन लगाएं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेरिनियल बॉडी के टियर होने का। और अगर पेरिनियल बॉडी का टियर होता है तो हमारा वेजाइनल मतलब यूट्रस प्रोलैप्स भी होता है और साथ में रेक्टल प्रोलैप्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनल स्फिंक्टर की मसल्स भी लूज़ हो जाती है, तो इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, ठीक है, जो एनल इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस मीन्स आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए मीडियो-लेटरल एपिजियोटमी इज़ प्रेफर्ड ओवर मीडियन एपिजियोटमी टू प्रिवेंट द टीयर ऑफ पेरिनियल बॉडी, राइट। चलिए, देन थर्ड इसका जो सपोर्ट था वो था यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ठीक है, इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कई बुक्स में अब ये माना जाता है कि यूरोजेनाइटल डायफ्राम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म एग्जिस्ट, ऐसा कुछ बुक्स ने लिखा हुआ है, कुछ बुक्स ने लिखा हुआ है कि यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म आजकल होता ही नहीं है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम आजकल होता ही नहीं है, ठीक है। अगर यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर कंप्रेसर यूरिथ्री और स्फिंक्टर यूरिथ्री वेजाइनलिस मसल्स हैं, दे गेट इंसर्ट इनटू द वेजाइना, दैट इज़ व्हाई दे सपोर्ट द यूट्रस इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं टू द यूट्रस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी सपोर्ट्स। प्राइमरी सपोर्ट्स में फर्स्ट हमने क्या देखा था, मस्कुलर सपोर्ट्स, ठीक है, जो PPU हमने देख लिया, पेल्विक बॉडी पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, एंड थर्ड इज डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म या फिर यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ठीक है। देन विसरल सपोर्ट, विसरल सपोर्ट के भी हमने 3 पार्ट देखे थे, कौन कौन से, यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइना एंड यूटेराइन एक्सिस, ठीक है। यूट्राइन एक्सिस का मतलब यही है जो एंटी वर्जिटेड पोजीशन है यूट्रस की एंड एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन है यूट्रस की, वो प्रोवाइड करती है सपोर्ट। इसके अलावा विसराज है, आगे की तरफ ब्लैडर है तो वो सपोर्ट कर रहा है वेजाइना यूट्रस को, एंड वेजाइना जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है यूट्रस को, ठीक है। नाउ अब तीसरा हमारा उसका पार्ट था प्राइमरी सपोर्ट का, लिगामेंट्स, या हम कहें फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट। फाइब्रोमस्कुलर मतलब लिगामेंट्स जो से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लिगामेंट हम पढ़ते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, के जो सारे लिगामेंट्स हैं वो इनके नाम से ही हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट अटैचिंग फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द यूट्रस, या हम कहें सर्विक्स, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिया है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। सेकेंड लिगामेंट है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या मैकेनरॉड लिगामेंट, ठीक है, मेन लिगामेंट है ये इसका ट्रांसवर्स सर्वाइकल, जो लेटरल पेल्विक वॉल से प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द सर्विक्स, ठीक है। फिर तीसरा लिगामेंट है अपना यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। यूट्रोसेक्रल मतलब यहाँ सर्विक्स से स्टार्ट हो रहा है और पीछे सेक्रम तक जा रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, ठीक है। और एक लास्ट लिगामेंट होता है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, वो हमने आपको ब्रॉड लिगामेंट में भी डिस्क्राइब किया था क्योंकि ब्रॉड लिगामेंट का कंटेंट होता है। तो आपको ये 3 लिगामेंट दिख गए इसमें, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, एंड लास्टली इज द राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये वाला लिगामेंट, ठीक है। दिस इज द राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटरल वॉल, देन पास थ्रू द inguinal canal, deep inguinal ring, superficial inguinal ring, then it gets inserted into the labia majora of the females, ठीक है। तो ये राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, राइट। अब आप इसमें थोड़ा सा एक बार देख लें इनको और क्या क्या बोला जाता है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट मेन लिगामेंट है, कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट या फिर मैकेनरॉड लिगामेंट या फिर सस्टेंटाकुलम ऑफ बोनी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया मेनली हमने जो सपोर्ट्स पढ़ लिए हैं प्राइमरी सपोर्ट्स, ठीक है। नाउ जो उसके सेकेंडरी सपोर्ट्स थे या फॉल सपोर्ट्स थे वो आपको बताइए कौन कौन से हैं। ब्रॉड लिगामेंट है, आगे की तरफ यूट्रोवेजाइकल पाउच था, पीछे की तरफ रेक्टो यूटेराइन पाउच था, राइट। तो हमारा सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एक आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि राउंड लिगामेंट की लेंथ क्या होती है, इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, राइट।
देन नाउ द ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या हम कहें आर्टीरियल सप्लाई जो है मेनली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्रस की, ठीक है। किससे सप्लाई होता है? मेनली बाय द 2 यूट्राइन आर्टरीज एंड पार्टली बाय द ओवेरियन आर्टरीज। अब यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच है? ऑफ द इंटरनल इलैक आर्टरी। इंटरनल इलैक आर्टरी के भी आपको सारे डिविजन्स की सारी ब्रांचेस लर्न करनी है, वो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, राइट। जो देन अब इसमें होता क्या है, यूट्राइन आर्टरी स्टार्ट होती है फ्रॉम द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलैक आर्टरी, देन इट फर्स्ट रन्स मीडियली टुवर्ड्स द सर्विक्स, क्रॉसिंग द यूरेटर अबव द लेटरल फॉलिक्स ऑफ द वजाइना एंड 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द सर्विक्स, ठीक है। आप एक ये किसका एग्जाम्पल है? टॉर्चुअस आर्टरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। देन इट एंड्स बाय एनास्टोमोसिंग विद द ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा ये किस किस को ब्रांचेस देती है? अलॉन्ग विद द यूट्रस, वजाइना, यूट्राइन ट्यूब, ओवरी, यूरेटर एंड सम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी के बारे में आपको क्या समझ में आया? आप इस डायग्राम को पहले देख लें एक बार, उसके बाद और अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो इस डायग्राम में देखें आप कि यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच निकली? फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलैक आर्टरी, देन इट ट्रैवल्स लेटरली क्रॉसिंग द यूरेटर इन फ्रंट फ्रॉम मीडियल फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। यहाँ इसने क्रॉस करा यूरेटर को इस तरीके से, ठीक है। देन इट रीचेस 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द सर्विक्स, देन इट ट्रैवल्स above upwards and reaches the lateral angle of the ureter and gets anastomosis with the ovarian artery। ये जो ovarian artery ट्रैवल करती है इनसाइड द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी, उससे जाके ये एनास्टोमोसिस देन कर लेती है, ठीक है। इट एंड्स एंड इट गिव्स ब्रांचेस टू द यूट्राइन ट्यूब, सम ब्रांचेस टू द ओवरी, सम ब्रांचेस टू द वेजाइना ऑल्सो, ठीक है। तो इन सबको ये सप्लाई करती है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है यूट्राइन आर्टरी में कि हमें ध्यान रखना है वाइल हिस्टेक्टमी, जब हम रिमूवल ऑफ द यूट्रस कर रहे हैं तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे, जैसा कि मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको यही चीज़, कि जब हम लाइगेट कर रहे हैं तो यूरेटर साथ में हमें लाइगेट ना हो जाए, इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, राइट। इस डायग्राम में हमने आपको दिखाया है कि यूट्राइन आर्टरी जब ट्रैवल करती है थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की हमें लेयर्स पता है कि फ्रॉम इंटरनल टू आउटर साइड में देखें तो एंडोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है, ठीक है, एंड देन आउटर मोस्ट इज सिरोसा, ठीक है। तो अब ये सिरोसा एंटर करी यूट्रस में, सबसे पहले सिरोसा में आएगी, ठीक है। देन इट गिव्स अ ब्रांच नोन एज कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, या हम इसको आर्क्वेट आर्टरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ये यूट्रस को सप्लाई जब अंदर कर रही है तो किस तरीके से कर रही है? सबसे पहले एक ब्रांच बनी इसकी, दैट इज़ कोरोनरी ब्रांच, देन इट गिव्स समवॉट रेडियल ब्रांचेस। जो ये सीधी सीधी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, दीज आर नोन एज रेडियल ब्रांचेस, ठीक है। देन इट विल मेक अ प्लेक्सिस इनसाइड द मायोमेट्रियम। अब ये जो मायोमेट्रियम लेयर है इसमें ये प्लेक्सिस बन जाता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम वैस्क्यूलेर, ठीक है। अब ये बन गया। इसके बाद में ये 2 टाइप की ब्रांचेस निकलती है स्ट्रेटम वैस्क्यूलेर से, वन इज स्पाइरल ब्रांच एंड वन इज बेसल ब्रांच। तो बेसल ब्रांच सप्लाई द बेसल पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम while the spiral branches supply the innermost part of the endometrium, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो यूट्राइन आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं इनसाइड द यूट्रस, कोरोनरी ब्रांचेस हैं, देन स्ट्रेट या रेडियल ब्रांचेस, देन इट बिकम्स अ प्लेक्सिस नोन एज स्ट्रेटम वैस्क्यूलेर, देन इट गिव्स 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, स्पाइरल ब्रांचेस एंड बेसल ब्रांचेस विल सप्लाई द endometrium layer. So this is how uterine artery supplies the myometrium and the endometrial part of the uterus, right? And अब हम आ जाते हैं वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज में सेम आपका चलेगा यूट्राइन वेन एंड द ओवेरियन वेन, ठीक है। और ये जो beneath the erectouterine pouch uterine veins कम्युनिकेट कर जाएगी with the superior rectal veins establishing a portocaval anastomosis। तो ये भी एक साइट है portocaval anastomosis की। कहाँ? beneath the rectouterine pouch। rectouterine pouch के नीचे जो uterine veins हैं which are the branches of systemic vein, ठीक है।
या हम कहें द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिस्टमिक वेन्स, और जो सुपीरियर रेक्टल वेन्स है दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन। ठीक है, तो ये पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस की एक साइट कही जाती है। ठीक है, तो हमने देख लिया ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस, जिसमें हमने आर्टेरियल सप्लाई भी देख ली, जिसमें हमने वीनस ड्रेनेज भी देख लिया। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या, द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द यूट्रस, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, सबसे पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लें। प्री एंड पैरायोटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक्सटर्नल इलाइक है, सेक्रल है, इंटरनल इलाइक है, ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल है, ऑब्ट्यूरेटर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं। राइट, अब हम एक बार देख लेते हैं जो चीज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज किस तरह से है। द अपर लिम्फेटिक जो फ्रॉम द फंडस एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी किस में ड्रेन करता है, मेनली इनटू द एओर्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, दैट इज प्री एंड पैरायोटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। और जो लेटरल पार्ट था वो किससे सप्लाई ड्रेन होता है, टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स अलोंग द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अब जो मिडिल लिम्फेटिक्स हैं या मैं कहूँ लोअर लिम्फेटिक्स, मिडिल लिम्फेटिक्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इट ड्रेन्स इनटू द एक्सटर्नल इलाइक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, और सर्विक्स का जो ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स किस में ड्रेन होता है, इनटू एक्सटर्नल इलाइक, इंटरनल इलाइक एंड सेक्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, दैट इज ESI मेनली एंड सम इनटू PO ऑब्ट्यूरेटर एंड पैरासर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो सर्विक्स पे आपका MCQ भी पूछा जाता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सर्विक्स किस किस से लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, फ्रॉम एक्सटर्नल इलाइक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, सेक्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, इंटरनल इलाइक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स एंड सम इनटू पैरासर्वाइकल एंड ऑब्ट्यूरेटर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप अब अच्छे से आपको और लर्न हो जाएगा कि जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, इट इज़ ड्रेनिंग इनटू द प्री एंड पैरायोटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, द लेटरल पार्ट इज ड्रेनिंग इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, the lower part of the body is draining into the external iliac group of lymph nodes and the cervix is draining into external iliac group of lymph nodes, sacral group of lymph nodes, internal iliac group of lymph nodes, into obturator group of lymph nodes and some into paracervical group of lymph nodes also. ठीक है, now applied anatomy of uterus, थोड़ा बहुत applied हमें सबके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या होता है। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, फाइब्रॉइड बहुत कॉमन बीमारी है। ठीक है, यूट्रस से रिलेटेड जब भी आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो कई लोगों के फाइब्रॉइड्स निकलते हैं। फाइब्रॉइड्स मींस यूट्राइन मसल टिश्यू जो है वो एक थिकनेस बन के राउंड नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रॉइड्स। ठीक है, अब पॉलिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिप क्या है, जो ग्रोथ हो गई टिश्यू की फ्रॉम द यूट्राइन लाइनिंग, दैट इज नोन एज पॉलिप। ठीक है, व्हाट इज एडिनोमायोसिस, व्हेन सेल्स ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ग्रो इनटू द मसल वॉल। जो एंडोमेट्रियम है जब वो मायोमेट्रियम के अंदर ग्रो कर जाती है उसको हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। राइट, हाइपरप्लेजिया ओवरग्रोथ है, नॉर्मली भी होती है प्रेगनेंसी में। यूट्रस इज द ओनली स्ट्रक्चर इन विच द मसल अंडरगोज हाइपरप्लेजिया एज वेल एज हाइपरट्रोफी, दोनों चीज़ें होती है प्रेगनेंसी में। एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है, कैंसर है, बहुत कॉमन है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी एंडोमेट्रियम की इनसाइड द एब्डोमेन, तो उसको हम बोलते हैं यूट्राइन कैंसर। ठीक है, ये आपको इस तरीके से एंडोमेट्रियल कैंसर जब मल्टीपल डिवीजन हो जाएगा एंडोमेट्रियम का, देन दिस इज़ नोन एज पॉलिप। ये फाइब्रॉइड्स हैं, ये सब मस्कुलर पार्ट से ही हैं, दैट इज़ एंडिनोमायोसिस या एडिनोमायोमा, जिसमें एंडोमेट्रियम इनटू द मायोमेट्रियम ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको अलग अलग दिस आर द मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। अब कौन कौन से टाइप्स के फाइब्रॉइड्स होते हैं, जो सब म्यूकस प्रेजेंट है तो सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं हम उसको। सब सीरस है, सीरस से नीचे वाली लेयर में है तो सब सीरस है। मसल के अंदर है तो इंट्राम्यूरल है, कैविटी के अंदर है तो इंट्रा कैविटी, और पेडंकल हो गया है तो पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स। ठीक है, फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेनली पेशेंट्स अगर सोनोग्राफी कराने जाते हैं कोई भी मेंसेस की प्रॉब्लम लेके कि हमें बहुत ज़्यादा मेंसेस हो रहा है, बहुत इरेगुलर मेंसेस हो रहा है, और मेनली वो आफ्टर 40 ईयर्स, ठीक है, जब मीनोपोजल चेंजेस होने लगते हैं तब ये फाइब्रॉइड्स की कंडीशन बहुत कॉमन हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से मल्टीपल फाइब्रॉइड्स मिलने लग जाते हैं, फिर इनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। दैट प्रोसीजर इज़ नोन एज मायोमेक्टोमी। राइट, एंड लास्ट इज़ द यूटेराइन प्रोलैप्स। जैसा कि हम बहुत देर से कह रहे हैं कि जब भी कोई सपोर्ट में प्रॉब्लम होती है यूट्रस के, तो सबसे क्या ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, यूटेराइन प्रोलैप्स के। सो वी हैव स्टेज्ड इट इनटू 4 टाइप्स। स्टेज 1 जिसमें जो डिसेंट होगा यूट्रस का वो होगा अप टू द अबव द हाइमन। ठीक है, देन स्टेज 2 मीन्स डिसेंट टू द हाइमन, देन स्टेज 3 इज डिसेंट बियॉन्ड द हाइमन, एंड स्टेज 4 इज
टोटल इवर्जन और प्रेसिडेंशिया, ठीक है। तो अब ये जो यूट्राइन प्रोलैप्स है, ये इसके साथ में कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो सकता है सिस्टोसील। सिस्टोसील मींस इवर्जन या हम कहें प्रोलैप्स ऑफ द ब्लैडर अलॉन्ग विद द यूट्रस, उसको बोलते हैं हम सिस्टोसील। देन प्रोलैप्स ऑफ द अगर इंटेस्टाइन हो रहा है तो हम उसको टर्म देते हैं एंटेरोसील। अगर प्रोलैप्स हो रहा है रेक्टम का तो उसको हम टर्म देते हैं रेक्टोसील। तो ये भी किसकी वजह से, सारी जो पेल्विक सपोर्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी वजह से ही होता है, ठीक है। उनमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, यूट्रस की एंटीरियर वॉल लैक्स हो गई है, पोस्टीरियर वॉल लैक्स हो गई है, तो वजाना के थ्रू ये सारे स्ट्रक्चर्स भी प्रोलैप्स जो कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टोसील, एंटेरोसील, रेक्टोसील, राइट। So these are the structures, so these are the problems which are related to pelvic support, right. Now last is carcinoma of the cervix, a very common nowadays। इसमें होता क्या क्या है, there is abnormal bleeding, postcoital spotting, yellowish vaginal discharge, lumbosacral back pain and urinary problems can be there। आजकल तो इसीलिए सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन्स भी आ गई हैं। मेनली जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है HPV, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर सर्विक्स, ठीक है। तो जो वैक्सीन है जैसे सर्वारिक्स करके एक वैक्सीन आती है जो कि लगाई जाती है टू प्रिवेंट द कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स इन फीमेल। सो मेनली वी हैव कवर्ड the supports of the uterus, the blood supply of the uterus, the lymphatic drainage of the uterus and the applied anatomy of the uterus, ठीक है। सो आई थिंक अगर यूट्रस पे क्वेश्चन आता है तो अब आप लिख सकते हैं, राइट। सो कीप स्टडिंग।